नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में फिर से एक बार। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपको एक बाइसाइकिल रिग का कॉन्सेप्ट, कैसे हम इसको बाइसाइकिल रिग करेंगे। तो आज का यही कंसर्न है क्योंकि ये बहुत दिनों से डिमांड था, बाइसाइकिल रिग करके दिखाओ या जो भी था। तो सबसे पहला स्टेप हम इसका इन मॉडल को हम एक करेंगे, पार्ट करेंगे। जैसे पार्ट वाइज हमें बनाना पड़ेगा इस मॉडल को। अभी कोई मॉडिफायर नहीं है हमारे पास, ये मेस है साइकिल, ठीक है। रिग करना है ऐसे मैंने लिख के रखा है। तो ये सारे एक मॉडल किया हुआ जो पहले से प्रीवियस मॉडल बनाया हुआ किसी स्टूडेंट के द्वारा, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप इसको टैब प्रेस करो और आप जाओ, देखो यहाँ पे आपको इन सब को सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे सेपरेट आप कैसे करोगे, जैसे ऑल सिलेक्शन करोगे तो ऐसे सेपरेट करने से बेटर है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसका जो पार्ट है, जैसे इसका टायर हुआ, अगला पिछला टायर, व्हील्स है, और इसमें बाकी चैन वगैरह का रिग मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये चैन इसका कवर्ड है, तो हमें चैन रिग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिखेगा नहीं। ओके, तो फ्यूचर में मैं चैन रिगिंग का भी बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका मैं एक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो आप एक इस मोड पे जाओ, एडिट मोड में, यहाँ पे अभी सबको सेपरेट करेंगे। जैसे व्हील को स्पेशल अलग रखेंगे। ऐसे मॉडल करते समय आप जैसा भी करो, लेकिन आप ऐसे ग्रुप बनाओगे। जैसे एल प्रेस करता हूँ मैं यहाँ, और जितने भी हमारा ये स्पोक्स है, ये स्पोक्स को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो आप ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपको एक एक स्पेसिफिक सिलेक्शन करके इसको बनाना है आपको। तो जैसे एल प्रेस किया, सब पे कर्सर रख करके हम सेलेक्ट करेंगे। तो वीडियो में थोड़ा फास्ट करता हूँ, आप ऐसे सिलेक्शन करते जाओ। तो साथ साथ में मैं एक बताना चाहता हूँ एक बात, जैसे मैंने पिछले संडे लाइव आने का मेरा मेन मतलब था कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा फुल फ्रेश एक नया बैच बनाऊं, क्योंकि एक बैच हमारा ख़त्म हो चुका है। और दूसरे बैच के लिए जो बच्चा चाहते हैं कि इतना लर्निंग से मुझे सफिशिएंट नहीं समझ में आ रही है और वो और अच्छे से करना चाहते हैं, तो वो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक ईच वीडियो में मैं अपना कांटेक्ट नंबर डाल रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर है वो मेरा, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। और बहुत ही मिनिमम फीस पे मैं पढ़ा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, क्योंकि इसका एक जीता जागता एक एग्जाम्पल है कि एक बैच मैंने कंप्लीट किया है, उसमें बच्चे सक्सेसफुल वर्क कर रहे हैं। इवन कुछ लोग काम पे अपना लग चुके हैं, लाइक चैनल्स भी उन्होंने ओपन किया हुआ है। तो अगर आप इस चीज़ को जानकारी लेना चाहते हो डिटेल, तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। और बहुत ही मिनिमम फीस रखा है मैंने। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए आगे। हम इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया हमने। तो इस प्रकार से हमने एक अगला व्हील को मैंने सिलेक्शन कर लिया। और इस अगला व्हील को आप यहाँ राइट क्लिक करो, इसको आप कर दो सेपरेट सिलेक्शन। तो आपका ये एक स्पेशल आपका ये अकेला हो जाता है। अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे तो आप देखोगे ये बिल्कुल सिंगल हो गया, लेकिन हमें इसका पिवट पॉइंट और ये सब सेटिंग करनी पड़ेगी आगे। तो आप देखोगे इसका जो पूरा कंप्लीट व्हील है, जी प्रेस करके आप देखो तो ये बिल्कुल इसके साथ है। तो इट्स ओके, ऐसे हम लोग सभी को करेंगे सिलेक्शन, जो कि मैं आपको स्पीड वीडियो में दिखाना चाहूँगा ताकि आप बोर ना हो जाओ। तो जो सिलेक्शन करने का तरीका है कि अगर हम एक और सिलेक्शन करके मैं बताता हूँ, तो ये हमारा फ्रंट व्हील हो गया, इसको आप नाम रख दो फ्रंट व्हील, ठीक है। वैसे बैक व्हील को अगर मैं रखता हूँ तो बहुत ही केयरफुली आप इसको सिलेक्शन करो, टैब प्रेस करते हो और जितने भी स्पोक्स है इसके वो हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कर्सर लेते हैं, एल प्रेस करते हैं। एल प्रेस करने से क्या होता है कि स्पेसिफिक वो ऑब्जेक्ट जो आपको सेपरेट ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करता है, ऑल ऑब्जेक्ट को। तो ऐसा कुछ सिलेक्शन कर लो आप। और इस तरीके से हमने सिलेक्शन कर लिया। फिर से राइट क्लिक करेंगे, इसे भी सेपरेट करेंगे सिलेक्शन, और इसे रखेंगे बैक, या आप रख सकते हो रियर व्हील। ओके, अब इसका जो पैडल है उसको भी ऐसे हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो जो भी पैडल का एलिमेंट्स है, जो मेन आपका आइटम जो इसमें मूवमेंट होगा, और बाकी को रेस्ट हम एक साथ छोड़ देंगे। प्लस इधर का भी हमें हैंडल के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ भी आ जाओ, एल प्रेस करो, पैडल के लिए जितना भी एलिमेंट्स है पैडल का, सो ऑल हम सिलेक्शन करेंगे इंक्लूडिंग।
आप ऐसा कुछ सिलेक्शन कर लो। और इससे भी आप राइट क्लिक करोगे, सिलेक्शन में जाके सेपरेट कर दो। इसको आप रखो पैडल है ना, पैडल बोलोगे इसको, पैडल। ओके, तो ऐसे अब हमारा जो ये बचा है, ये मैं बाकी का जो पार्ट है सिर्फ इसका आप देखेंगे हैंडल को कैसे दूर किया जाए। तो हैंडल को यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से, दिस हैंडल सेलेक्टेड, आप फिर से टैब प्रेस करो तो हम देखेंगे हैंडल का बीच में अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है, ये दिस इज ओके। तो हैंडल का ऊपर का पार्ट आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर लो ऐसे, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट मोड में रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिलेक्शन कर लो इनको इसके साथ, और इससे सेपरेट सेलेक्ट करो। जैसे एल प्रेस किया, ऊपर का छोड़ के ये बॉडी के साथ रहेगा। तो हैंडल को भी हम ऐसे बना लेते हैं सिलेक्शन। तो बाकी का जो भी रेस्ट ऑब्जेक्ट होगा है ना, और साथ में इसको भी लेना होगा एल प्रेस करके इसके साथ, देन दिस वन आल्सो। तो ये आप जी प्रेस करके देख लो, आपका ये पूरा एक असेंबल हो गया। ये हो गया आपका स्टीयरिंग है ना। तो इसको भी राइट क्लिक करेंगे, सेक्शन सिलेक्शन करेंगे एंड इसको रखेंगे। एक बार आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओ तो ये हो गया आपका, ये इसका आप नाम रखो हैंडल। कि ये पिवट पॉइंट जो आप देख रहे हो, सबका पिवट पॉइंट जहाँ से ये मूवमेंट होगी वहाँ सेंटर में होना चाहिए। इवन पेंडल का भी एंड इसका, और एक साथ इसका भी। इस सभी का आप देखोगे पिवट पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लेता है। तो अभी हमारा कंसर्न है पिवट पॉइंट को सेट करना, जिससे हम जॉइंट वगैरह इसमें लगा सकें। ओके, तो चलिए अब शिफ्ट जेड प्रेस करो। एक पे मैं बताता हूँ, इसको बाकी को हाइड करने के लिए शिफ्ट एच प्रेस करो, दिस सेलेक्टेड। तो ये हमारे ये सेंटर पॉइंट इसका आ रहा है। ये इसको मैं एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ पे आप सिलेक्शन कर लो, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाओ, वन प्रेस करके और ऑल्ट क्लिक कर दो। तो एक बार ये मतलब ये वर्टेक्स का अगर मैं कर्सर को सेंटर में रखता हूँ तो ऑल वर्टेक्स रोज सेलेक्टेड, शिफ्ट एस प्रेस करो और इसे बोलो कर्सर टू सेलेक्टेड। जो सेलेक्टेड है कर्सर वहाँ का चला जाओ। तो आपको कर्सर आ गया यहाँ पे। अब जब ये कर्सर यहाँ चला गया तो आप टाइप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, देन दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आप जाओ ऑब्जेक्ट मोड में और फिर या ऑब्जेक्ट मेनू में जाओ, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो आपका देखोगे यहाँ कर्सर आने के बाद सेंटर में आने की वजह से आर और एक्स प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि बिल्कुल विदाउट बबल का बबलिंग नहीं कर रहा है और आपका एकदम स्मूथ आर और एक्स एक्सिस पे आपका रोटेशन हो रहा है। तो ये बबलिंग अगर आता है मतलब आपका पिवट पॉइंट प्रॉपर नहीं है। तो आपको पिवट पॉइंट बहुत सटीक लगाना पड़ेगा। ऑल्ट एच प्रेस करो, अनहाइड करो। सेम हम इसके साथ भी करेंगे, दिस सेलेक्टेड, हाइड कर लो शिफ्ट एच से सबको ताकि आप यहाँ पे देख सको। टाइप प्रेस करो और सेम यहाँ भी वर्टेक्स। अगर देखो इसका तरीका होता है दिस सेलेक्टेड, अगर मैं इसको एक बार जूम करता हूँ, ये क्या होता है कि अगर मान लो कि बीच में कट नहीं है, आपका बाइसाइकिल हो सकता है कि आप अलग तरीके से किए हो, तो आप कैसे भी इस फेस को सिलेक्शन कर लो, दोनों फेस को, तो भी हो सकता है। जैसे अगर ये नहीं है मान लो लाइन, ये जो बीच में एक एज है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ऑल्ट प्लस 3 प्रेस करके ऑल्ट प्लस क्लिक करो और ऑल्ट शिफ्ट यहाँ क्लिक करो। तो इस टाइप से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। मतलब इसका बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वैसे बोन प्लेसमेंट में आसानी होगी। और फिर करेंगे दिस सेलेक्टेड, शिफ्ट एस और सेलेक्टेड टू कर्सर। अब कर्सर आपका यहाँ पे मिल गया और फिर तब हम लोग टाइप प्रेस करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, देन ऑब्जेक्ट में जाने के बाद सेट टू 3D कर्सर, देन आर एक्स एक्सिस पे देखो ये भी आपका चल रहा है। तो आपका जो रनिंग हो रही है एक्स एक्सिस पे, ध्यान रखना। अब आपका एक्सिस एंगल अगर चेंज होगा तो उसके हिसाब से आपको जो थ्योरी में बता रहा हूँ उसमें अपने हिसाब से एंगल को आपको देखना पड़ेगा, किस एंगल पे आपको चलना चाहिए। तो मैं भी आपको एक्स एक्सिस पे जाता हुआ हो, वाई पे हो, तो किसी भी एक्सिस पे करो। लोकल जब चलाओगे तो वही जिस एक्सिस पे आप रिक करोगे उसी एक्सिस पे चलेंगे। एनीवे, तो एक बार अनहाइड करते हैं वोल्टेज से। सो देखो अभी तक जो भी हमने क्रिएटिविटी किया, हमने अलग अलग किया। यहाँ पे पैडल के लिए अगर मैं किया हूँ तो ये पैडल के साथ जो
फुट रेस्ट है, ये फुट रेस्ट को अलग होना चाहिए और ये पैडल अलग होना चाहिए। एक मैंने थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि हमें ये स्पेसिफिक अपना इंडिविजुअल मूवमेंट होगा इसका। तो आप सिंपली करो इसको, इसको नाम है फुट राइट के लिए पैडल आर कर दो, फुट पैडल आर, है ना, जस्ट फुट पैडल आर, और फुट पैडल एल करेंगे इधर के लिए। पैडल कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी, आर की जगह इसको कर दो लेफ्ट। तो आपका ऐसे इतना पीसेज होना चाहिए। एल प्रेस करो तो आप देखोगे कि इतना पीसेज है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको भी पिवट पॉइंट करना था, जो मैंने करना भूल गया था। इवन सभी को पिवट पॉइंट आपका जहाँ पे सेंटर में होगा वही करना पड़ेगा। तो चलो इसका पिवट पॉइंट सेट करने के लिए आप चले जाओ यहाँ से, लाइक बोथ पैडल सेलेक्टेड, देन ये सबको सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट एच प्रेस करो, बाकी को हाइड कर दो। तो अब देखो पैडल इन दोनों के बीच में हमारा बोन आएगा, जो नहीं है, जब वो हिडन रहेगा तो दिखेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको इन दोनों को बीच में लाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी होगा। जैसे आप इस फेस को सेलेक्ट करो, शिफ्ट सेलेक्ट करो अदर, क्योंकि अटैच्ड ऑब्जेक्ट है, और शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, कर्सर टू सेलेक्टेड कर दो, तो आपको देखोगे ऑटोमेटिक ये इसके सेंटर में आ जाएंगे ऐसा। या आप कर सकते हो कि इसे सेलेक्ट कर लो, ये एकदम राउंड बीच में पड़ता है तो दोनों साइड से, और शिफ्ट एस प्रेस करके इसको कर दो सेलेक्टेड टू कर्सर, तो वही है, सेम है। तो अच्छा है, ताकि आप इसको रोटेशन करो टैब प्रेस करके, और ओके ये सेलेक्ट करके हमने ये करना है ना 3D कर्सर, तो आर प्रेस करके एक्स पे आप देखोगे ऐसे चलना चाहिए। तो साथ में वो भी चलेगा, तो आप बाद में इसको हम लोग रिगिंग वैसे रखेंगे। और बाकी ये पैडल को भी पकड़ते हैं, इसका भी पिवट पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का सिलेक्शन करो, यहाँ पे एल प्रेस करो, 3 प्रेस करने के बाद ऑल्ट क्लिक, तो ये सिलेक्शन हो गया। शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्शन, ओके, देन ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। अभी इसके सेंटर में आ जाएगा आपका ये सेट ओरिजिन, तो 3D कर्सर, तो आर प्रेस करके आर एक्स आप देखोगे इस पे चलेगा, ठीक है। आई थिंक ये छूट गया इसके अंदर, है ना, एक छूटा हुआ है, अरे बाप रे ये क्या है, ओके हिडन है ये एक्चुअली। चलो आप समझ लो आपको कैसे करना, जो छूटना नहीं चाहिए कोई भी चीज़, इसमें भी छूटा हुआ है, चलो उसको छोड़ दो, उसके साथ रहेगा अपना। अभी यहाँ पे आप ये मिस्टेक होगा, लेकिन आप कोशिश करना ठीक करने का। मैं जस्ट आपको टाइम नहीं होता है वीडियो बनाने में, इसीलिए थोड़ा सा हम ऑल्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ भी लाएंगे शिफ्ट एस, देन कर्सर टू सेलेक्टेड, इसके सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। देन टैब प्रेस करके एडिट ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, फिर जाएंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म 3D ऑरिजिन टू 3D कर्सर, तो ये भी हो गया। तो इस तरीके से आप ऑल्ट एच प्रेस करो, सबको हाइड करो। तो कुछ वीडियो मैं आपको स्पीड में दूंगा, लाइक टाइम बहुत नहीं तो लंबा हो जाता हमारा वीडियो का, इसलिए लोगों को शिकायत होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अब एक पिवट पॉइंट इसका बचा है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका सिलेक्शन कर लो आप ऑल, तो ऑल सिलेक्शन नहीं रहेगा तो आपका सेंटर में नहीं आएगा, तो ऑल्ट क्लिक करो, तो ऑल्ट क्लिक यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा सिलेक्शन कर लिया। फिर शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, और यहाँ भी कर दो आप, टैब प्रेस करो, एडिट मोड में जाओ, फिर इसको कर दो ऑरिजिन टू कर्सर, तो आपका ये पूरा आपका कंप्लीट ये बन गया, है ना। अब जैसे आर प्रेस करके वो जेड एक्सिस पे इसको घुमाओगे तो इधर इधर चलेगा। अब ये नीचे का भी पार्ट चलना चाहिए इसके साथ, ठीक है। तो आप इसके साथ रख सकते हो, लाइक ये जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग सेपरेट करके रख सकते थे इसके साथ, तो बाद में कर सकते हो वो भी चीज़, है ना। इसके साथ आप अटैच कर सकते हो। तो कैसे करोगे अटैच, ऐसा करेंगे,
ये इस हैंडल के साथ आना चाहिए, ये है ना, ये मोमेंट के साथ होना चाहिए, तो लॉजिकली ये इसके साथ लगना चाहिए। ओके, तो कैसे करोगे इसके लिए? अभी मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसे कर दूँगा मैं टैप प्रेस करके एल प्रेस करूँगा, इसको सेपरेट करूँगा। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है जो आप देख रहे हो, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं होगा तो आपको दिक्कत होती है। तो अब इसको पकड़ो, दिस एंड दिस, इसके साथ अब कंट्रोल जे या राइट क्लिक करके इसको ज्वाइंट कर दो, कंट्रोल जेड, तो आपका ये इसके साथ चलेगा, आर जेड एक्सिस पे ये साथ में चलना चाहिए। ओके, जो लॉजिक है उस लॉजिक से हमने इतना कर दिया। बाकी सब तो आप देखोगे कि ये जो रेस्ट पोजीशन है ये आपका बॉडी चेसिस हो गया ये। तो बिफोर बोन आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो कि ये जितना भी हमने बनाया है इसको आप एडिट मोड में जाओ, देन आप इसको सिलेक्शन कर लो ऑल। तो अभी हमने सभी को सेलेक्ट कर लिया और ये आप देख लो जी प्रेस करके ये एक साथ सेलेक्टेड है ऑल, और इसका प्योर पॉइंट भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, जैसे रोटेशन भी आप देखोगे ठीक है, सॉरी। तो अभी हमने सबको सिलेक्शन करके अभी क्या बनाना है, एडिट मोड में, इसको रोटेट एडिट में नहीं करना है। यहाँ पे आप लगा दो ये वर्टेक्स ग्रुप बनाओ, एक नया ग्रुप, इसका नाम रखो फ्रंट व्हील, है ना जी, जो भी है ग्रुप, और असाइन कर दो, यही सेलेक्टेड इसमें असाइन करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि वेट इसमें चला गया, आपका वेट असाइन कर दिया। और अगला हम लेंगे इसको बॉक्स सेलेक्ट कर लो ऐसे, सिर्फ इसी को ऐसे भी कर सकते हो, और शिफ्ट जेड प्रेस करके आप टोटल इससे आपको इस सिलेक्शन यही रखना है कि आपको पूरा इंटायर जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करते हो, उसको ग्रुप बनाते हो। इसके लिए भी एक ग्रुप बनाओ, इसका नाम रखो बैक व्हील, है ना, बैक बी बैक व्हील हो गया, जो भी है इसको याद रखो। सो टाइप प्रेस करो, फिर आप पैडल का भी बना लो, बाकी आई थिंक फ्रेम का बचा है, फ्रेम को भी पकड़ो, टैब प्रेस करो, ऑल सिलेक्शन कर लो, ऑल सेलेक्टेड। जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें रह गया है, एरर है, लाइक वो सब इग्नोर करो, आप अपने नए बाइसाइकिल को बना के कर सकते हो। देन इसको ऑल सेलेक्टेड, तब आप यहाँ से लगाओ ग्रुप। आई थिंक हमने सभी में असाइन नहीं कर पाया, असाइन करना बहुत ज़रूरी है, मिस्टेक हो सकता है इससे। तो इसको रखो फ्रेम मेन फ्रेम हो गया, इसका नाम रख दो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से मेन फ्रेम, देन असाइन। तो ये असाइन करना ज़रूरी था आई थिंक, अगर मैंने नहीं किया असाइन बाकी को, जैसे ये है पैडल, तो अगर ये साइन नहीं रहेगा तो ऑल सेलेक्टेड, इसको असाइन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप जाओ दूसरा सेलेक्ट करो, टैब प्रेस करो, ऑल सेलेक्ट करो, मेन पैडल है असाइन, वेट 100% असाइन होगा। फिर आप टैब प्रेस करो, इसे सेलेक्ट करो, टैब अगेन एडिट मोड में, देन सेलेक्टेड असाइन। अगर असाइन नहीं है तो आप एक बार असाइन कर लो। तो सेम अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, दिस सेलेक्टेड, टैब ऑल सेलेक्टेड, जितना भी इसके साथ है, इसका एक ग्रुप बनाया नहीं, इसका भी ग्रुप बनाओ, हैंडल देन असाइन। तो टायर ट्यूब का भी देख लो एक बार, इसका टैब प्रेस करो, ऑल सेलेक्टेड, असाइन, और एन इसका टैब प्रेस करो, ऑल सेलेक्टेड, देन असाइन। सो आई थिंक सभी असाइनमेंट हो गया इसमें। सिर्फ जेड प्रेस करो, आपका ये बाइसाइकिल रहा है, इसको आप इस मोड में रखो। अब यहाँ पे जो आपका साइकिल का ये कंप्लीट आपका वर्टेक्स ग्रुप भी बन गया। अभी अगर ये से देखोगे तो सारा वर्टेक्स ग्रुप मिल गया आपको ऐसे कुछ।
अब हमें स्पेसिफिक हमें बोन बनाने की ज़रूरत है इसमें। तो आज का पार्ट में मैं बस इतना ही रखना चाहता हूँ, और अगले पार्ट में मैं बताऊँगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मैंने पार्ट किया सभी का। हमने वर्टेक्स ग्रुप्स बनाया, लाइक जो इसका वेट ग्रुप होगा, और उसका स्कैनिंग करने में हमें आसानी होगी, क्योंकि ये इस टाइप का रिग के लिए जस्ट अगर आप देखोगे प्रॉप्स रिग के लिए आपको ये तरीका होता है। तो बस अगले पार्ट में हम देखेंगे इसका बोन क्रिएशन, देन आफ्टर दैट उसका कंस्टेंडिंग लगाएंगे, हमारा रेडी हो जाएगा। तो आज का पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।